Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching iMagic 6666. So guys, how are you all? I hope you all are fine, divinely blessed and totally protected. तो guys, please be positive and keep spread positivity. पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, यानी पर्सन ऑन योर माइंड। जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ मैं आज इस रीडिंग के माध्यम से देखने वाली हूँ। तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स। और जर्नल स्पेसिफिक कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। आपको पता है, जितना आपसे रेजोनेट होता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीज़न आपको इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही आपको किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना है। एक कार्ड ऑलरेडी गाइज पॉप अप होकर आ रहा है, डेविल का। कोई ना कोई बैड एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है कहीं ना कहीं। देखिए, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, अभी तो मैं शफलिंग कर रही हूँ। तो गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए रीडिंग है। तो प्लीज़ थाथी को इग्नोर करना है और एनर्जी पर फोकस करना है। और ये जो मेरी छोटी सी डिवाइन फैमिली है गाइस, इसमें एक मेरे डीएम हैं। आपको पता ही होगा, हमारे टैरो कार्ड जो रीडर्स होते हैं हमारी डिवाइन फैमिली में, इन्हें डीएम और डीएफ बोलते हैं। यानी डीएम का मतलब होता है डिवाइन मैस्कुलाइन, जो मेल्स में होती है ये एनर्जी, और डिवाइन फेमिनाइन यानी फीमेल में होती है एनर्जी। तो उनका नाम है स्वप्न कुमार बनर्जी, कोलकाता से हैं। तो अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं तो आपको दिल से थैंक यू, हार्टली फेलिकेशन ऑन योर वर्ड्स, इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मेरी, बहुत रिगार्ड्स, और जो प्यार मुझे दे रहे हैं उसके लिए एक बार मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आप सबको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपको पसंद आ रही है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। हम देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज़ भोलेनाथ, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल। प्लीज़ महादेव गाइड मी, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओह माय गुडनेस, बहुत टाइम बाद थोड़ी अच्छी एनर्जी गाइस मुझे पिक हुई है, तो काफ़ी खुश हूँ मैं इस एनर्जी को देखकर। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आपकी लाइफ में निकल कर आया है। अब जितनों से रेजोनेट होगा, मैं तो चाहती हूँ आप सबसे रेजोनेट हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी है, दी मून के कॉन्ट्रास्ट में आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, गाइस कार्ड्स आपको सारे विजिबल हो रहे हैं आई थॉट। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, जो हमारे बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी निकली है। बाकी मैं आपको अब साइन बता देती हूँ। साइन गाइस जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं वो है तुला राशि यानी लिब्रा, एरीज यानी सिंह राशि, और टॉरस यानी वृषभ राशि। ये राशियाँ हाईलाइट हुई हैं। बाकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है आपकी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये साइन आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अभी नहीं आया है, लेकिन अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो गाइस ये रीडिंग आप ही की है। अभी और कार्ड्स आएंगे तो सारी एनर्जी आ जाएंगी। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जो हमारी एनर्जी का
कंक्लूज़न निकला है वो ये निकला है कि कोई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, जन्म जन्मांतर का संबंध। 6 नंबर आपका या आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है, या 8 नंबर, या अगस्त का महीना आपके लिए लकी हो सकता है। ये हाईलाइट हुए हैं गाइज। एक इंसान बहुत मुझे परेशान दिखाई दे रहा है, इसका हेल्थ इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपसे दूर होकर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये इंसान। ये इंसान गाइज आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। अगर उम्र में कुछ व्यूवर्स के लिए ये छोटे हैं और कुछ व्यूवर्स के लिए ये मुझे बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो संबंध है गाइज, ये आजकल का नहीं है, ये आपका पिछले जन्मांतर का संबंध है। आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से हैं और ये जो रिश्ता आपका ख़राब हुआ है मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें एक औरत का योगदान रहा है। कोई फीमेल फिगर, कोई मदर फिगर है इनकी लाइफ में, कोई इनकी मदर, कोई बड़ी बहन, कोई दादी, चाची, नानी, ताई, कोई भी मदर फिगर इनकी लाइफ में है या आपकी लाइफ में है, जिनकी वजह से इस रिश्ते में दरार आई है, जिसने इस रिश्ते में ग्रहण लगाया है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने में। या तो ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, ये जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, या आपकी लाइफ की ये थर्ड पार्टी हैं। आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, या कोई मदर फिगर हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा सिचुएशन क्या है। लेकिन गाइज इस रिश्ते में जो ग्रहण लगा है वो थर्ड पार्टी की वजह से लगा है। ये एक लेडी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी मनी माइंडेड भी हो सकती हैं, मैं ये कहूँगी थोड़ी मनी माइंडेड भी ये लेडी मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी स्टेबल हैं। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं आपसे जेलस फील करती हैं, आपको पसंद नहीं करती है। जो भी हैं अब अपने हिसाब से लीजिएगा, वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों या आप दोनों साथ में खुश रहें। या तो ये जो मदर फिगर है ये आपके पर्सन की साइड से है या आपकी साइड से है, आप देखिएगा। लेकिन इनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और ये जो लेडी है काफ़ी स्टेबल है, थोड़ी मुझे या तो मनी माइंडेड लग रही हैं, लालची जिसे कहते हैं, कुछ इस टाइप की हैं। तो गाइस बात करते हैं मुद्दे की कि जो इंसान है, जो आपके माइंड में, जो भी पर्सन है, जिन्हें भी माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये इंसान बहुत परेशान है। इनका हेल्थ इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के साथ कोई इंजरी हुई होगी, उनके चोट लगी होगी हाल फिलहाल में, कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, या तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, या इनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है इस इंसान को, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, सिर का दर्द नहीं जाता, लेजीनेस है लाइफ में। मतलब ये इंसान गाइस बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है और इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को पता चल गया है कि आपके साथ इनका जो कोई रिश्ता है कुछ स्पेशल है और रिश्तों से अलग है। इसलिए गाइस ये इंसान बहुत दुखी है। तो कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी ज़्यादा आई है इस रीडिंग में। ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपको। मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान के साथ या तो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ये इंसान आपसे मूव ऑन करके जा चुके हैं, क्योंकि इनके साथ आपके हुए लड़ाई झगड़े। इस इंसान के साथ गाइस जो आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें जो योगदान रहा है ना, बाकी थर्ड पार्टी का भी काफ़ी रहा है। आपके कोई सिबलिंग्स होंगे या इनके रिश्तेदार होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है इस रिश्ते को ख़राब करने में। स्पेशली मुझे ये एक लेडी दिखाई दे रही है, एक फ़ीमेल फिगर, आपकी साइड से हो सकती है या इनकी साइड से हो सकती है। इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इन्होंने खाना फूसी ज़्यादा करी है। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच की जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये इंसान
जो हैं आपसे ब्रेकअप करके जा चुके हैं या आपसे मूव ऑन करके जा चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपकी बातचीत बंद है इस इंसान से, अभी आप नो कांटेक्ट में हैं। तो गाइस देखिए, तीन मेजर अरकाना कार्ड की एनर्जी आई है। कोई ना कोई पॉजिटिव साइन इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जो इंसान आपसे मूव ऑन करके जा चुके थे, ये इंसान आपकी लाइफ में वापसी कर रहे हैं, लौट रहे हैं, वो भी किसी ना किसी कमिटमेंट के साथ, किसी ना किसी खुशी के साथ। अब ये इंसान ऐसे नहीं आ रहे हैं, किसी ना किसी खुशी के साथ आ रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने आ रहे हैं। कोई ना कोई गाइस मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो इंसान है ये लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है कहीं ना। या तो गाइज इनका कोई अगर केस चल रहा था तो कोई केस जीता इन्होंने हाल फिलहाल में। इस इंसान का गाइज अगर कोई केस चल रहा था, डिवोर्स केस, जो कि मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी मिल रही है, या तो इस इंसान का डिवोर्स केस चल रहा था, वहाँ से इस इंसान को न्याय मिला है, सक्सेस मिली है, और इस वजह से ये इंसान अब आपकी तरफ आ रहे हैं लौट के। ये एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है। जो आपके पास्ट पर्सन है, ये गाइस शादीशुदा थे, इनका डिवोर्स केस इन्होंने फाइल किया होगा, जो कि ये केस अब जीत चुके हैं। उसके बाद ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं शादी के लिए, कोई ना कोई खुशखबरी ये इंसान आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब उस जगह से फारिग हो चुके हैं। अब थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फैमिली थी, इनकी वाइफ थी या इनके हस्बैंड थे, जो भी था, और अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी, जैसे मैं बता रही हूँ, कोई मदर इशू का मुझे जो भी यहाँ सिनेरियो दिखाई दे रहा वो थी, तो उससे ये इंसान फारिग होकर आपकी तरफ आते हुए बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर एनर्जी मुझे यही मिल रही है गाइस, इस इंसान ने कोई ना कोई केस जीता है, कोई ना कोई सक्सेस इस इंसान को मिली है, तो इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको इनिशिएट करने, आपसे कांटेक्ट करने, क्योंकि इस इंसान के माइंड में अब क्लैरिटी है, क्योंकि इसका जो केस था या जो भी इसकी लाइफ की थर्ड पार्टी थी वो दूर हो चुकी है। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये सिनेरियो मिल रहा है गाइस, ये जो आपके एक्स पर्सन है, इस इंसान के साथ आपका अगर डिवोर्स केस चल रहा था या आपने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ था, तो वहाँ से आने वाले समय में आपको न्याय मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, फिर कोई और प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। क्योंकि गाइज ये जून से लेकर और सितंबर तक का जो टाइम है, ये है जस्टिस का टाइम। 6 मंथ से लेके 9 मंथ यानी सितंबर मंथ तक का जो समूह है, उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। या तो आप अपने कार्मिक पार्टनर से परमानेंटली अलग हो जाओगे, रिलीज कर दोगे उन्हें, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में परमानेंटली आ जाएंगे, मिलेगा आपको जस्टिस। या तो इस इंसान से आप परमानेंटली दूर हो जाओगे, या ये इंसान हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो गाइज ये जो इंसान है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी कुछ सरवाइव किया है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान अब आपसे कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि इसे आपके साथ ही आगे बढ़ना है। ये इंसान आपसे मूव ऑन करके जा चुका था, लेकिन गाइज मूव ऑन ये कर नहीं पाया। फिजिकली इस इंसान ने मूव ऑन आपसे कर लिया था, लेकिन मेंटली ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ये इंसान आपको चाह के भी नहीं भूल सकता, आप भी इसे चाह के नहीं भूल सकते। और आपसे दूर होने के बाद गाइज ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी के बहकावे में ये इंसान आया, जिस वजह से इस रिश्ते में जो भी है थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फाइनली ये इंसान अब क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अगर ये किसी से शादी कर सकते हैं तो
इनकी जो माइंड में पहला नाम आएगा वो आपका आएगा। 1111 की गाइस एनर्जी आई है। अगर आपको एंजल नंबर 1111 दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव साइन है, आने वाले समय में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। 4 नंबर या अप्रैल का महीना आपके लिए लकी होगा, सिग्निफिकेंट आ रहा है। देखिएगा, आपका बर्थडे हो सकता है अप्रैल के मंथ में, आपका मंथ हो सकता है, या आपकी डेट ऑफ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ का। क्योंकि गाय ये जो इंसान है ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर आपको लगेगा कि दी ये तो इंसान ऐसे है नहीं, डेफिनेटली गाय ये इंसान ऐसे हैं, दिखाते कुछ हो रहे हैं। इन्हें ये इंसान ऐसा दिखाएंगे कि मैं पत्थर दिल हूँ, मेरे अंदर जो दिल है ना वो पत्थर का है। ये इंसान आपको प्रिटेंड ऐसे करके दिखाएंगे जैसे इनके अंदर दिल धड़कता ही नहीं है गाइस, लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे ये दिखाएं या ना दिखाएं। ये खुद को दिखाते हैं बहुत प्रैक्टिकल। अब आप कहोगे दी अगर ये भाई ऐसे हैं तो फिर हमारे लिए क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं? जो प्रैक्टिकल है तो जो इंसान प्यार करता है वो प्यार का इजहार तो करे। तो गाइस ये जो एनर्जी है ना, जिस एनर्जी में ये इंसान आए हैं, ये इंसान बहुत तकलीफ़ों के बाद इस थ्रोन पर बैठे हैं। आपको दिख रहा है ये थ्रोन क्या है? ये पत्थर का थ्रोन है, ये कोई गद्देदार कुशन कवर नहीं है, पत्थर का थ्रोन है जिस पे ये इंसान बैठा है। आप बताइए आप। तो इस इंसान को गाइज इस थ्रोन पर बैठने के लिए अपना दिल भी पत्थर का करना पड़ा है, क्योंकि इस इंसान का गाइज एक कहते हैं ना चाइल्ड ट्रॉमा रहा है कुछ ना कुछ। इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। अगर ये इस थ्रोन पर बैठा भी है तो यहाँ बैठने के लिए इसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस इंसान को। ये इंसान अपनी फैमिली में बड़े हो सकते हैं, सिबलिंग्स में बड़े हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं या बड़ी बहन हो सकती हैं। घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर होंगी, कोई चाइल्ड ट्रॉमा होगा, बचपन में इन्होंने कुछ देखा होगा कि जो इनके फादर थे काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के थे, इनकी मदर को कंट्रोल करके रखते थे, मैन्युपुलेट करते थे। तो उन्हीं चीज़ों को देख देख कर ये इंसान बड़े हुए हैं गाइस। ये इंसान दिल के बुरे नहीं हैं, हाँ काफ़ी मैच्योर हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, शादीशुदा हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों शादीशुदा हैं, कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन शादीशुदा हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। लेकिन गाइस ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये प्रिटेंड ऐसे करके दिखाते हैं कि इनके अंदर दिल नहीं है, इनके अंदर इमोशंस नहीं है, ये माइंड से ऑपरेट करते हैं। हाँ डेफिनेटली ये माइंड से ऑपरेट करते हैं, लेकिन आपके मामले में ये इंसान दिल से भी सोचते हैं गाइस। तो जो इन्होंने अपना प्यार आपको नहीं दिखाया ना, अब ये अपना प्यार आपको इजहार करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं। ये अपने चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से गाइस ऐसे हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही अपने घर में कंट्रोलिंग नेचर देखा है। कहते हैं ना जब इंसान के घर में गरीबी होती है या इंसान बहुत परेशानियों से निकलता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो इंसान बहुत हार्ड हो जाता है गाइस। वो अपने इमोशंस को छुपाना शुरू कर देता है। उसे लगता है अगर मैं भी कमज़ोर बन जाऊंगा, मेरी भी आंखों में से आंसू निकलेंगे, तो मैं अपने घर वालों को कैसे संभालूंगा। इस इंसान के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, इनके घर वालों की जिम्मेदारी है, या तो इनके फादर नहीं है, इन्होंने अपने फादर का कर्तव्य निभाया है, बड़े भाई का कर्तव्य निभाया है, अपनी जो इनकी मदर है उन्हें ये दुख नहीं देना चाहते, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। उनकी जो मदर है वो शायद आपको पसंद नहीं करती है किसी वजह से, इस वजह से ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं दूर हुए हैं। तो गाइस ये इंसान आपसे दूर तो हो गए हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की ये आपसे मूव ऑन कर जाएं, लेकिन ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन चाहती नहीं है ये इंसान आपसे मूव ऑन करे, क्योंकि ये रिश्ता गाइस इस जन्म का नहीं है, ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। आप कभी ध्यान देना, कभी कभी आपका मन करता होगा, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते होगे, आपका रोने का मन करता होगा। अचानक ही आप ठीक हो, बिल्कुल सब कुछ ठीक चला, अचानक ही आपकी आंखों में से आंसू निकलने लगते होंगे, तो आप इस इंसान की एनर्जी पिक करते हो।
क्योंकि अगर ये इंसान आपके लिए रो रहे हैं ना, तो आप भी जहाँ पर भी हो, आप इनसे चाहे दूर हो कहीं भी, आपको भी रोना आएगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं, काउंटर पार्ट होते हैं एक दूसरे का। जो इंसान ये फील करेंगे वही इंसान आप फील करोगे। तो मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए भी यहाँ एनर्जी मिल रही है, वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाए, हमारे पर्सन हमारी तरफ आ जाए। आप भी अपने पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हैं गाइस, तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन पिक कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी आपको पॉजिटिव साइन मिलने वाला है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो गाइस, ये इंसान जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैच्योर हैं, शादीशुदा हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, जिद्दी हैं, मैं सब कुछ मानती हूँ हैं। थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर ये इंसान चले भी गए आपसे दूर होकर, क्योंकि ये अपनी जो भी इस इंसान की थर्ड पार्टी है, कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में जो इनकी मदर हैं, बड़ी बहन है, या कोई मदर टाइप है, इनकी बुआ दादी, जिन्होंने इन्हें बड़ा किया है, पाला पोषा है, जिनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, ये उन्हें परेशानी में नहीं देख सकते थे। वो चाहती थी इनकी शादी कहीं और हो जाए। इस इंसान का गाइस बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, ब्रेन वॉश किया गया है। लेकिन इस इंसान को गाइस कुछ समझ नहीं आया। ये इंसान बेशक आपसे मूव ऑन कर गए, लेकिन ये इंसान आपको भूले नहीं है। एरिस राशि आपके या आपके पर्सन की हो सकती है। 4 नंबर आपका या आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है गाइस। 4 नंबर यहाँ पर भी है, 4 नंबर यहाँ पर भी है। राहु का होता है 4 नंबर, तो कोई ना कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मैंने पहले कहा, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इस इंसान की तरफ से आपको मिलने वाला है। क्योंकि गाइस, ये इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रात दिन रो रहे हैं आपसे बिछड़ने के बाद। बेशक ये इंसान आपको दिखाएं या ना दिखाएं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान चाह रहे हैं, जो आपके और इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो कि औरों की वजह से हुए हैं। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, आपके तो ट्रस्ट इशू एक दूसरे के साथ रहे हैं। इस रिश्ते में आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई हैं छोटी छोटी बात पर। लेकिन वो जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, वो दूसरों की बातों पर हुए हैं, दूसरों को लेकर। हमेशा दूसरे इन्वॉल्व रहे हैं इस लड़ाई झगड़े में, उनका फ़ायदा निकला है। ये आपके कोई ख़ास रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या गाइस इस इंसान के घर में कोई ना कोई पंगा चल रहा है। इस इंसान के परिवार में आपस में ही कोई ना कोई पंगा चल रहा है, या तो इसकी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है, उनसे ये इंसान लड़ते झगड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फाइनली इस इंसान ने डिसीजन ले लिया है, क्लैरिटी इस इंसान को मिल गई है कि इसे आपकी तरफ बढ़ना है। और ये इंसान शादी का प्रस्ताव लेकर आपके पास आ रहे हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के जो बीच के लड़ाई झगड़े हैं वो रिजॉल्व हो जाए। तो गाइस देखिए, मेरी रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ रीडिंग को शॉर्ट करने की, लेकिन गाइस जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती ना, मुझे लगता है जितने मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ मैं आप सबको दूँ, पता नहीं किससे कौन सा मैसेज रेजोनेट हो जाए, मेरे किस डीएम किस डीएफ को कौन से मैसेज की ज़रूरत पड़े। तो गाइस, ये वही इंसान है जो आपसे मूव ऑन कर कर चले गए थे, लेकिन ये इंसान अब आपको जस्टिस देने आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये इंसान। आने वाले समय में ये इंसान गाइस आपके लिए एक्शन लेंगे और ज़रूर लेंगे। और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे ये सिनेरियो मिल रहा है, ये जो इंसान है ये शादीशुदा ही है गाइस, या तो इनका डिवोर्स केस चल रहा था, इस इंसान का कहीं डिवोर्स केस चल रहा था, कोई लीगल इशू में ये इंसान फंसे हुए थे, वहाँ से इस इंसान को राहत मिली है, ये फ्री हो गए हैं वहाँ से इस इंसान को राहत मिली है। तो इसी वजह से ये इंसान आपको इनिशिएट करने वाले हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि ये शायद इसी टाइम का वेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोई लीगल इशू इनकी लाइफ में था, या इनका डिवोर्स केस चल रहा था, या कोई बच्चे की कस्टडी भी हो सकती है, मुझे दिखाई दे रहा कोई बच्चे का केस भी हो सकता है, किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होगी।
तो गाइस ये इंसान अपने उस लीगल इशू से, अपनी उस सिचुएशन से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। अब ये इंसान आपको इनिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब आपसे शादी करना चाह रहे हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है, मुझे बताइएगा किस किस से रेजोनेट हुआ है। काफ़ी पावरफुल इंसान है गाइस, मैच्योर इंसान है, अथॉरिटी पर्सन है, ऐसे नहीं है। इनकी सोसाइटी में इनका नेम है, फेम है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन इस इंसान ने अपने इमोशंस जो हैं आपसे हाइड किए हैं, वो भी थर्ड पर्सन की वजह से। तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से एक जो ये मुझे महिला दिखाई दे रही हैं, इनकी वजह से आपके बीच में तकरार आई है, क्योंकि ये आपको पसंद नहीं करती हैं। तो उस इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उस इंसान का दिल ना टूटे, उस इंसान को दुख ना पहुँचे, इनके एक्शन से वो इंसान परेशान ना हो, तो इस इंसान ने जो अपने कदम थे वो पीछे खींच लिए थे। क्योंकि आपको पता है ग्रहण की स्थिति कैसी होती है। ग्रहण कोई परमानेंट नहीं लगता, ग्रहण लगता है 2-4 घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए। देखा है आपने मून एक्लिप्स जब होते हैं, चंद्र ग्रहण जब लगता है या सूर्य ग्रहण जब लगता है। तो ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई भी है ना, तो आपको स्टेबल बनाने के लिए आई है और इस इंसान का दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए आई है। क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में थे ज़रूर, लेकिन कोई वैल्यू नहीं करते थे, अपने हिसाब से रिश्ता चलाने की कोशिश करते थे। तो आपसे मूव ऑन जब से ये इंसान हुए, इन्हें फाइनली अकल आ चुकी है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है, क्योंकि अब आपका फोकस कहीं और है। अब आपका फोकस इनके ऊपर नहीं है, अब आपका फोकस कहीं और है, अपने गोल्स पर है। इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में अब एंट्री करने वाले हैं। अब ये आ रहे हैं आपके पास एक स्टेबिलिटी लेकर। अब ये मुझे कोई ऐसा ऑफर नहीं दिखाई दे रहा कि आपके साथ टाइम पास करेंगे, नहीं। अब ये आ रहे हैं आपके पास स्टेबिलिटी लेकर, क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू का पता चल गया है। ये इंसान आपसे अलग होकर गाइस बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेशक इस इंसान ने आपको कितना ही परेशान किया हो, आपने इस रिश्ते में कितना ही सर्वाइव किया हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो इस इंसान के साथ, क्योंकि आप चाहकर भी इस इंसान से दूर नहीं हो पा रहेगा। इस पास्ट टाइप रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम्स ऐसी होते हैं। उनकी जो सोल होती है ना, एक दूसरे के लिए क्रेविंग करती है। आपको चाहे कितने ही अच्छे ऑप्शन मिल जाएं इनसे बेटर, लेकिन आप इन्हें नहीं भूल पाएंगे। और एक सिनेरियो गाइस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप इस इंसान से शादीशुदा हैं, अगर आप स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका इनके साथ कोई डिवोर्स केस चल रहा है, तो गाइस वहाँ से आपको राहत मिल सकती है, जस्टिस मिल सकता है। अब आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है और इस इंसान से फ्री होकर आप कहीं न्यू प्रपोजल की ओर बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई स्पेसिफिक मैसेज होगा, देखिएगा कितनों से रेजोनेट होता है। मुझे जो जो सिनेरियो दिखाई दिए हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ भोलेनाथ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के साथ, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ गाइड मी। लास्ट शफल, चैरियट, न्याय आ रहा है गाइस। आ रहे हैं ये इंसान आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन, बात ही ख़त्म हो गई गाइस। ये इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। बेशक इस इंसान ने आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं दोबारा।
इस इंसान की तरफ से आने वाले समय में आपको एक्शन दिखाई देगा, या तो जुलाई के महीने में या आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान बिल्कुल रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। जिनका डिवाइन टाइमिंग है उनके लिए 7 घंटे में भी ये जो एनर्जी है ये रेजोनेट हो सकती है, अगर आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है तो। क्योंकि मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रही हूँ, जून से लेकर सितंबर तक ये जो 4 महीने गाइस जिसमें जस्टिस मिलने वाला है आपको। या तो ये इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, आप इन्हें रिफ्यूज कर दोगे, ये आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे। इन्हें आप फॉरगिव भी कर दोगे और आप मूव ऑन भी कर जाओगे, जो कार्मिक है। अदरवाइज ये इंसान आपसे मूव ऑन करके जा चुके थे। अगर आपके ये सोल वो हैं, ट्विन फ्लेम है, और जो मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट लाइफ से हैं गाइस, ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इस इंसान के साथ आपकी रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट, शादी फिक्स हो सकती है, क्योंकि ये इंसान अब बिल्कुल रेडी हैं। अब ये इंसान थर्ड पार्टी से मैनिपुलेट नहीं होने वाले हैं। ये महादेव के भक्त हो सकते हैं या आप महादेव के भक्त हो सकते हैं। इस इंसान को गाइस सही गलत का पता चल गया कि कौन सही है कौन गलत है। चाहे इस इंसान के कान कितने ही भरे गए हों, लेकिन फाइनली इसकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि डिवाइन की जस्टिस कॉल इस इंसान को मिल गई है। क्योंकि गाइस आपने सारी सिचुएशन ना भगवान को सरेंडर कर दी है, सब कुछ भगवान को दे दिया है। देख रहे हो ये फिगर क्या है, न्यूड खड़े हैं। न्यूड का क्या मतलब होता है, सब कुछ भगवान को दे दिया आपने कि अब आप देखो। अगर आप इस इंसान को भेजते हो तब भी ठीक है, नहीं भेजते हो तब भी ठीक है। मुझे जितना इन्वेस्ट करना था मैंने कर लिया, मुझे जितनी लॉयल्टी दिखानी थी मैंने दिखा ली, अब आपकी मर्जी है। आपने भगवान से, जिसे कहते हैं ना, दुआ मांगी है, दुआएं की है। भगवान को पुकार रहे हो आपकी मेरी लाइफ में न्याय भेजो। तो कहीं ना कहीं डिवाइनिंग टाइम आ चुका है गाइस। ये इंसान बिल्कुल रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बिल्कुल रेडी है। अगर आप डिवाइन टाइमिंग में हो तो आने वाले ये जो इस रीडिंग को देखने के 7 घंटे बाद ही आपको कोई कॉल मैसेज इस इंसान की तरफ से मिल सकता है। अदरवाइज 7 दिन के अंदर अंदर, और जिनका डिवाइन टाइमिंग नहीं है, जुलाई के महीने में इस इंसान की तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। इस इंसान की आंखें खोलने के लिए गाइस भगवान ने बहुत कोशिशें की हैं। भैया ऐसा है, तुम्हें मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, जिसके साथ तुम बहुत इंजॉय करते हो, जिसके साथ तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन इस इंसान को गाइस समझ नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान किसी के बहकावे में होता है उस इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। अगर मेन बात की जाए तो गाइस आपके जो कर्मा थे वो रिलीज़ होने ज़रूरी थे, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही होना था। इस इंसान को भगवान ने समझाने की बहुत कोशिश की है, भाई जो मैं ऑफ़र तुम्हें दे रहा हूँ, जो इंसान तुम्हारी लाइफ में, उससे बेस्ट तुम्हें नहीं मिल सकता। लेकिन इस इंसान का जो ध्यान है इन 3 कप्स की तरफ था कि मुझे इन 3 कप्स को देखना है, इन्हें एक्सप्लोर करना है, ये जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। इसकी तरफ तो इसने देखा ही नहीं। अब जब इसकी तरफ इस इंसान ने नहीं देखा तो गाइस आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, आपने अपनी खुशियाँ कहीं और देखनी शुरू कर दी, आपने खुद में जीना शुरू कर दिया, आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया। ये रिश्ता गाइस बहुत पुराना भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये आजकल का रिश्ता नहीं है, 3 साल पुराना भी हो सकता है, 4 साल पुराना भी हो सकता है। इस इंसान के साथ ना आपने एक मेमोरी क्रिएट करी है। एक अच्छा समय व्यतीत किया इस इंसान के समय साथ, तो उस टाइम को भी ना ये इंसान भूल नहीं पा रहा। जो वो समय था जब आप घंटों बातें करते थे, एक दूसरे से चैट करते थे, मिलते थे, जुलते थे, वो समय गाइस इस इंसान को बहुत याद आ रहा है कि जो कंपैटिबिलिटी, जो कंपेनियनशिप इस इंसान को आपके साथ महसूस होती थी ना, वो कहीं किसी और के साथ हुई नहीं। चाहे इसने लाखों ऑप्शन एक्सप्लोर करें, जो सोल टू सोल कनेक्शन इसे आपके साथ फील हुआ वो इसे किसी के साथ हुआ ही नहीं। तो फाइनली गाइज इस इंसान की आंखें खुल गई हैं, ये इंसान अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं।
और इनकी फैमिली की वजह से ही मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में जो भी है लड़ाई झगड़े और आपके बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इसी की वजह से हुई है। इनकी फैमिली नहीं मान रही थी। कोई ना कोई एजिड पर्सन इनकी फैमिली में है जो इस रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन गाइज ये इंसान आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपको अब क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपसे दूर होकर देख लिया इसका गुजारा नहीं है, ये आपके बिना नहीं जी सकता। इसका गुजारा आपके बिना है ही नहीं गाइस, ये आपके बिना नहीं जी सकता। इस इंसान की तरफ से आपको एक्शन मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ भोलेनाथ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ भोलेनाथ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। फाइनल शफल। सोलमेट, बताइए गाइस क्या करूं। कार्ड ही कार्ड का क्लैरिफिकेशन कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, यही इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होनी है। सोलमेट है ये आपके, आपका इनसे सोल कनेक्शन है। एंगेजमेंट लीजिए, देखिए अच्छी तरह देखिए क्या लिखा हुआ है। एंगेजमेंट होने वाली है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इस इंसान के साथ आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। सोलमेट है ये आपके। अब और कार्ड क्या लूँ बताओ। चलो कहो दीदी नहीं ले लो, मज़ा आ रहा है रीडिंग सुनने में, बहुत दिनों बाद अच्छी रीडिंग आई है, मन खुश हो गया, खून बढ़ गया हमारा। थैंक यू दीदी। तो गाइज़ मैं तो हमेशा चाहती हूँ रीडिंग अच्छी आए, आपका प्यार आपको मिले, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, लेकिन जो एनर्जी आएगी मैं उसी के हिसाब से बात करूँगी ना। मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, मैं अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। सामने महादेव बैठे हैं, कैसे झूठ बोलूं। गुस्सा करेंगे, तुम्हें इसलिए भेजा है मैंने, मेरे बच्चों को तुम परेशान कर रही हो, इमोशन के साथ खेलोगी, बताओ कैसे कर सकती हूँ। इसलिए सामने बिठा रखा है महादेव को कि बिल्कुल सही सही एनर्जी दो मुझे। चलिए, रिलीजियस फैक्टर गाइस, तो मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है, या तो आपका कास्ट रिलीजन कुछ अलग हो सकता है, इस वजह से आपकी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ये जो इंसान है इनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होगी, काफ़ी रूढ़िवादी जिसे कहते हैं, इस टाइप की। तो इस वजह से आपके जो कनेक्शन में है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि गाइज ये जो इंसान है ना, ये बिल्कुल रीति रिवाजों के साथ आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ताकि इनकी फैमिली को भी दुख ना पहुँचे और आपकी फैमिली को भी ना पूछे। ये इस टाइप के इंसान है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई रिलीजियस फैक्टर, कोई कास्ट या कोई रिलीजन का अगर आपकी इस रीडिंग में या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से, तो गाइज वो रिजॉल्व होने वाली है। अब ये इंसान आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। पहले जैसा प्यार, पहले जैसा पैशन, पहले जैसा ट्रस्ट अपने अंदर लाएं, ताकि इस रिश्ते को रिट्रीट करें दोबारा से, क्योंकि इस इंसान का मूव ऑन करना गाइज कहीं ना कहीं आपको भी तोड़ कर रख गया है। तो गाइज डिवाइन आपको ये देखिए, क्या बताऊं और बताओ। घूमने जाने वाले हैं आप इस इंसान के साथ आने वाले समय में, ये आपके सोलमेट हैं। हनीमून पर जाने की एनर्जी आई है। चलिए खुश हो जाइए आप। तो गाइज़ आपकी जो लाइफ की सारी स्टैग्नेशन है, सारी प्रॉब्लम है, दूर हो रही हैं। आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको जस्टिस देने, आपको न्याय देने। तो मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइज, इनकी जो नीयत है बिल्कुल साफ़ है। मुझे कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं मिली जिसमें मैं कहूँ आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। हाँ, थर्ड पार्टी ज़रूर है, शायद अब भी वो थर्ड पार्टी ना माने, लेकिन ये इंसान ने अब सोच लिया है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो गाइज ये अपने आप मनाएंगे उन्हें। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं फुल कमिटमेंट के साथ। कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई टोपी नहीं पहनाएंगे, कोई मीठी गोली नहीं खिलाएंगे। तो आप खुश हो जाइए, ठीक है गाइस। तो गाइस ये आपके पास पर्सन है, जो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में आने वाली है। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, नहीं तो जुलाई के महीने में ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। खुद आएंगे आपसे बात करने, क्योंकि दिन पर दिन इनकी मिसिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है आपके लिए। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई गाइडेंस मिलती है, कोई वैल्यू मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक ज़रूर करना है गाइज़। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।